भय से मुक्ति का राजमार्ग, अखंड ज्योति, अक्टूबर 2022। आज हम बात करेंगे सभी भयों का मूल कारण क्या है। भारतीय संस्कृति के वैदिक ऋषियों ने इस प्रश्न का समाधान युगों पूर्व ही कर दिया था। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखता है, तब तक वह भय से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक जीवन में अज्ञानता, अंधविश्वास, राग, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, अकर्मण्यता, अनैतिकता जैसे द्वेष दुर्गुण रहेंगे, देहबोध का भाव प्रबल रहेगा, तब तक भय का अस्तित्व बना ही रहेगा। लेकिन भय के साथ आक्रांत जीवन वास्तव में एक अभिशप्त जीवन होता है, जिससे जितना शीघ्र हो सके बाहर निकलना उचित रहता है, क्योंकि भय के आगे ही वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। एक गरिमामयी पूर्ण अस्तित्व संभव हो पाता है। गायत्री मंत्र का जाप करके, सूर्य का ध्यान करके अपने प्रतिभा प्रखर कीजिए। कुछ देर के बाद सूर्य का ध्यान मस्तिष्क की प्रखरता और ओजस्विता के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए यथासंभव स्वयं और परिवार के अन्य लोगों को सूर्य का ध्यान दोनों भौहों के बीच कराइए और मस्तिष्क को प्रखर ओजस्वी बनाइए। यही वह मस्तिष्क है जो शरीर पर राज करता है। मस्तिष्क जितना अच्छा मजबूत रहेगा, हमारा शरीर उतना स्वस्थ और निरोगी रहेगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय एक कमजोरी है, दुर्बलता है, कायरता से बड़ा कोई पाप नहीं है। भय सबसे बड़ा अंधविश्वास है। भय ही मृत्यु है, भय ही नरक है और भय ही अधर्म है। जिस क्षण आपके अंदर भय होता है, उस क्षण आप कुछ नहीं होते हैं। संसार में जितने भी नकारात्मक विचार और कर्म हैं, उनके मूल में भय का ही भाव सक्रिय रहता है। आप जितने ही क्षुद्र और स्वार्थी होते हैं, उतना ही हमारा भय चढ़ा होता है। इसीलिए कहा गया है, दूसरों के प्रति तनिक सा भी सत्कर्म अंतः शक्ति का जागरण करता है। दूसरों के प्रति थोड़ा सा भी सद्भाव क्रमशः हृदय में सिंह के समान साहस का संचार करता है। और साहसी मनुष्य ही महान कार्य करते हैं, कायर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं, साहस भी दो तरह के होते हैं। एक है शारीरिक सीमाओं से परे जाकर प्रकट करने वाला शारीरिक साहस, जो प्रायः क्षणिक होता है। दूसरा है आध्यात्मिक धारणा का साहस, जिसका सतत निर्वहन करना होता है। आध्यात्मिक साहस के बल पर ही यह बोध होता है कि आप अनंत, अनश्वर, जन्म मरण रहित आत्मा हो, जो आपको निर्भय बनाता है। साथ ही भय मूलतः शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, अज्ञानता, अंधविश्वास, अकर्मण्यता, अशक्ति, अनैतिक आचरण व नकारात्मक चिंतन आदि से जुड़ा हुआ ही तत्व है। इसके लिए सर्वप्रथम स्वस्थ व बलिष्ठ शरीर का अर्जन करें, क्योंकि इसी में सशक्त मन निवास करता है। इसके साथ मन बुद्धि को विवेकशील, दूरदर्शी एवं प्रबुद्ध बनाएं। इस तरह तन से, मन से बलिष्ठ व्यक्ति ही निर्भय जीवन के अधिकारी बनते हैं। आप इस बात का भी निरंतर ध्यान रखें, सत्संग अर्थात अच्छे लोगों के संग साथ रहें, नैतिक आचरण, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित जीवन जिए। ये मिलकर आंतरिक रूप से नैतिक बल, आत्मबल के रूप में व्यक्ति को निर्भयता का वरदान दे जाते हैं। आपको इस बात का भी निरंतर ध्यान रखना चाहिए, यदि जीवन में कुछ अनपेक्षित हो भी जाए तो इसे बहुत गंभीरता से न लें। इससे आवश्यक सबक लें तथा आगे बढ़ें। सत्य पथ का किसी भी हालत में त्याग न करें। प्रार्थना के बल को समझें। जहाँ कमज़ोर पड़ते हो, वहाँ इसका सहारा लें व जीवन को प्रार्थनामय बनाएं। अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं व छोटी छोटी गलतियों पर बड़बड़ाना, कुढ़ना एवं घुटना बंद करें। अपनी गलतियों से आवश्यक सबक लेते हुए सत्य पथ पर आगे बढ़ें। दूसरों के सहानुभूति पाने की कुचेष्टा ना करें। अपनी दुर्बलताओं व दुख को स्वयं तक रखें। अपने कर्तव्य पालन में किसी तरह का प्रमाद ना करें। टाल मटोल व दीर्घ सूत्रता की प्रवृत्ति से ही बचे रहें। योगाभ्यास का निरंतर अभ्यास करते हुए शरीर को बलिष्ठ बनाएं, मजबूत बनाएं। जितने अधिक आप शरीर से बलिष्ठ और मन से शक्तिशाली रहेंगे, उतने अधिक आप निर्भय रहेंगे, क्योंकि शारीरिक और मानसिक बलिष्ठता भी शरीर में निर्भयता के गुण देती है। जीवन में कभी भी दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। अपने मौलिक जीवन पथ पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य का संधान करें। इसके साथ देखेंगे तो पाएंगे, जो आपको भयभीत करता है, पीछे हटाता है, वह सिर्फ और सिर्फ अज्ञान और भ्रम होता है। साहसिक बने,
पूर्णतः नैतिक बने, दिलदार व्यक्ति बने, एकदम नैतिक, जो स्वप्न में भी कल्पना में भी कोई पाप कर्म की नहीं सोचता हो। सत्य व आत्मा की संपदा के हित में दुस्साहसी बने। कायर ही पाप में लिप्त होते हैं, वीर नहीं, यहाँ तक कि मन से भी नहीं। ऐसे आत्यांतिक साहसिकता का अभ्यास करें, इसकी साधना करें, मानकर चलें कि ऐसी सत्यनिष्ठा की निर्भयता की ओर ले जाएगी। यही भय उद्विग्नता से बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करेगी और आपके अंदर यही भरपूर साहस, बल, ओज, तेज की वृद्धि भी करेगी। लोग अज्ञानतावश ही सत्य बोलने से भय खाते हैं, जबकि झूठ बोलने से उनका पूरा व्यक्तित्व अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाते हैं और इंच इंच कर जीवन ही मृतप्राय बनते रहते हैं। संसार के अन्य जीवियों और प्राणियों से हमें यह सीखना चाहिए, ईमानदारी का जीवन जिए, प्राकृतिक जीवन जिए, नैतिक जीवन जिए और सत्य के ही साथ रहें। यही सत्य है जो हमारे जीवन को निर्भय बनाता है और हम भय रहित रह करके ही जीवन का असली आनंद लेने की शक्ति और सामर्थ्य विकसित करते हैं। जिस तरीके से संसार का छोटे से छोटा जीव भी निरंतर कर्म करते हुए मेहनत की पूंजी कमाता है, उसी तरीके से हमें भी निरंतर मेहनत करते हुए पुण्य की पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए। शरीर को मजबूत बनाकर, मन को मजबूत बनाकर सामाजिक हित के कार्य में लगा रहना चाहिए। स्वयं स्वस्थ और निरोगी रहते हुए समाज के अन्य व्यक्तियों को स्वस्थ और निरोगी बनाना चाहिए। यही वो शक्ति और सामर्थ्य है जो हमें निर्भय बनाती है। और भय रहित जीवन अनेक शक्तियों से संपन्न होता है। भय रहित जीवन प्रकृति में स्वच्छंद होकर घूमता है, किसी से किसी प्रकार का डर नहीं होता। हमें जब पता है हमारी आत्मा अजर है, अमर है, तो हमें डर किस बात का, हमें चिंता किस चीज़ की, अर्थात भय रहित जीवन जिए। जिस तरीके से 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है और उसके पास जाकर लग जाता है, उसके थन से दूध पीता है, उसी प्रकार आपके किए हुए अच्छे कर्म आप धरती के किस कोने में रहेंगे वहाँ पे ढूंढ लेंगे और उसका आपको फल देंगे। उसी तरीके से आपके किए हुए पुण्य फल जिस तरीके से फल देते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म भी आपके सामने उसका बुरा परिणाम लेकर प्रस्तुत होंगे। इसीलिए जीवन के हर क्षण में 100% आदर्श भरा, नैतिक भरा, साहसी भरा, बुद्धिमत्ता भरा जीवन जिए। स्वयं स्वस्थ और निरोगी रहें, स्वयं आध्यात्मिक जीवन रहें, इसके साथ ही साथ समाज के अन्य व्यक्तियों को भी सुखी, समुन्नत बनाने में संपूर्ण योगदान दें, संपूर्ण मदद करें। जितने अधिक आप आत्मा से पवित्र होंगे, जितने अधिक आप मन से पवित्र होंगे, यही पवित्रता आपके अंदर भय रहित जीवन जीने की क्षमता विकसित करेगी। आपके प्राण शक्ति के बल को, ओज को बढ़ाने की क्षमता भी विकसित करेगी। जिस तरीके से प्रकृति निरंतर समाज को कुछ न कुछ देती रहती है, पेड़ पौधे निरंतर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, उसी तरीके से हमें भी समाज को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। उससे लेने के बजाय देने की प्रवृत्ति हम में आ जाए तो हम मानव से महामानव बनने की क्षमता विकसित करेंगे। सब कुछ देते हुए भी हमेशा आप छोटे बनकर रहिए, हमेशा विनम्र बनकर रहिए और प्रकृति के साथ घुल कर मिल करके रहिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। प्रकृति से बहुत अधिक प्राण शक्ति, ऊर्जा मिलती है जो हमें जीवन की गति की ओर आगे बढ़ाती है और निरंतर उन्नति होती रहती है। हमें प्रकृति के साथ रहकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय को काबू करने की रामबाण औषधि है अपने वास्तविक स्व आत्मा का बोध, जो जन्म मृत्यु से रहित है, अजर अमर है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, जिसे न तो तलवार की तेज धार काट सकती है, न हवा बहा सकती है और न बर्फ का गोला गला सकता है। ऐसी पवित्र प्रखर आत्मा आपके साथ है और आप अजर और अमर हैं, आपको कोई मार नहीं सकता है। इस तरीके से आप निरंतर अपने आप को पवित्र और प्रखर बनाते रहिए। यही पवित्रता और प्रखरता आपके अंदर बल, साहस और बुद्धि का विकास करेगी। यही आपको निर्भय जीवन जीने की क्षमता विकसित करेगी और आप खुशी से उन्नत जीवन जिएंगे। निरंतर आप शरीर नहीं आत्मा है इसका बोध करते रहिए, इसका चिंतन और मनन करते रहिए। यही चिंतन और मनन आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और बोध कराएगा कि सच में आप शरीर नहीं आत्मा है, वही आत्मा जिससे का कोई भी अहित करने की क्षमता किसी में भी नहीं है और आप सुंदर सुखी जीवन जीने की शक्ति, सामर्थ्य विकसित करेंगे।